और आप सभी लोग काफी देरी से यहाँ पर बैठे हैं, इंतजार भी कर रहे हैं। तकलीफ तो है और हम सभी अपने काम धंधे छोड़कर यहाँ पर आए हुए हैं और इतने धूप में, चिलचिलाती धूप में, जहाँ पर लोग कूलर और पंखा और एसी के अंदर बैठ करके अपना काम धाम कर रहे हैं और आप यहाँ पर इस चिलचिलाती धूप में यहाँ पर आकर के बैठे हैं, कुछ तो कारण होगा। और एक कारण है 19 मार्च को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एक विधेयक पारित किया गया जिसका नाम है धर्मांतरण विधेयक। यह धर्मांतरण विधेयक जिसमें कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसके द्वारा आपको बिना पूछे, बिना जांच किए धर्म के नाम पर कोई भी व्यक्ति अगर 10 किलोमीटर दूर में रहने वाला व्यक्ति भी अगर पुलिस को आवेदन देता है, शिकायत करता है, तो आपके ऊपर FIR हो जाएगा और बिना जांच के, बिना पूछे पुलिस आपको पकड़ कर ले जाएगी और कम से कम साल भर आपको जमानत नहीं मिलेगी। इस तरह के प्रावधान उसमें किए गए हैं। साथ ही वहां पर 7 साल से लेकर 25 से 30 साल यहां तक कि आजीवन कारावास तक की सजा उसमें दी गई है। मेरा सवाल आप सभी के माध्यम से, जो यहाँ पर भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के बैनर तले यहाँ पर जो हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं जसपुर के इस रोड में, चौक में, मैं आप सभी के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या धर्म मानना हत्या करने के बराबर हो गया या उससे भी बड़ा अपराध हो गया, जिसकी जांच भी ना की जाएगी, जिसकी कुछ नहीं सुनी जाएगी और थर्ड पर्सन व्यक्ति जिसका उस जगह से, ना उस जाति से, ना उस धर्म समुदाय से कोई लेना देना है, अगर वो व्यक्ति शिकायत कर देता है तो उसके उस झूठे शिकायत से एक व्यक्ति विशेष को, जो एक धर्म मानता है, उसको अपराधी बना दिया जाएगा और उसको आजीवन कारावास और 25 से 30 लाख रुपए तक जुर्माने देने के लिए उसको प्रताड़ित किया जाएगा, विवश किया जाएगा। ये काला कानून नहीं है तो क्या अच्छा कानून हो सकता है? जबकि संविधान में अगर कोई जबरदस्ती, डराकर, धमकाकर, प्रलोभन देकर, लालच देकर धर्म बदलने की कोशिश करता है तो पहले से वहां पर उसके लिए सजा है, वो एक अपराध माना गया है। लेकिन आज तक छत्तीसगढ़ के अंदर सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में धर्म के नाम पर केस दर्ज किए गए। अगर वो केस दर्ज करना सही होता तो कहीं ना कहीं वो साबित होता कोर्ट में, लेकिन एक भी मामले में केस सिद्ध नहीं किया जा सका कि जो आरोप लगाए गए हैं धर्मांतरण का, लालच देकर, धमकाकर, डराकर, वो आज तक सिद्ध नहीं हुआ। इसका मतलब जितना भी केस छत्तीसगढ़ के अंदर, भारत के अलग अलग जगहों में ईसाइयों के ऊपर धर्मांतरण का झूठा आरोप लगा करके केस दर्ज किया गया, वो झूठा था, बेबुनियाद था और झूठे केस करने वालों के ऊपर भी केस दर्ज होना चाहिए, ऐसा भी प्रावधान है। लेकिन आज तक जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने ना तो उनके ऊपर कार्रवाई होने दी और ना ही उस कानून को लागू होने दिया जो झूठे आरोप के द्वारा लोगों को परेशान करने का कार्य करते हैं। आज हम यहाँ पर रोड पर क्यों हैं? इसलिए कि हमें प्रताड़ित करने के लिए, हमें फंसाने के लिए, हमारे ऊपर झूठे मुकदमे चलाने के लिए, हमें लाखों रुपए का और जीवन भर का हमारे हर कुछ को बर्बाद करने के लिए ये जो सरकार है, इस सरकार ने कानून लेकर के आया हुआ है। और आज हम इस कानून का विरोध इसलिए करते हैं कि संविधान विरोधी है। ये जो कानून है ये संविधान विरोधी है, क्योंकि धर्म मानना मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 25 से 28 तक धर्म मानना इस देश के नागरिकों का मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार को हनन करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए ये जो भाजपा सरकार है, इन्होंने कानून लेकर के आया है। और भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से 28 तारीख को छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में रैली किया गया। जसपुर का रह गया था, आज जसपुर का भी रैली हो रहा है। और आप सब जो इतने भारी संख्या
संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं, ये साबित करने के लिए काफी है कि ये कानून गलत है, ये कानून संविधान के अधिकार के विरुद्ध है, ये संविधान विरोधी है। अगर संविधान विरोधी है तो देश विरोधी है, अगर संविधान विरोधी है तो देश विरोधी है, अगर वो देश विरोधी है तो उसके ऊपर सजा होनी चाहिए, देशद्रोह का केस उसके ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब यह होता है कि जो लोकसभा में लोग बैठे हैं, जो विधानसभा में लोग बैठे हैं, संविधान को इजाजत नहीं देता कि हमारे मूल अधिकार को, हमारे संवैधानिक अधिकार को खत्म करने के लिए कानून बनाएंगे। इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं और हम ये जताना चाहते हैं ये कानून इसी वक्त वापस होना चाहिए, जैसा है वैसे वापस होना चाहिए। अगर वापस नहीं होता है तो ये रैली और ये प्रदर्शन उग्र हो, वापस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर वापस नहीं होगा तो हमारे बीच में से बहुत सारे लोगों को ईसाई धर्म मानता है ऐसा झूठा आरोप लगा करके अंदर किया जाएगा। आप हड़बड़ा रहे हैं घर जाने के लिए, घर जाके क्या करेंगे? अगर ये लागू हो गया ना तो आपको 10 साल अंदर रहना पड़ेगा, आप एक दिन यहां पर खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। 10 साल आपको अंदर रहना पड़ेगा, मैं आगाह कर रहा हूं आप लोगों को। ये कोई मजाक करने हम यहां पर नहीं आए हैं, मैं भी अंबिकापुर से चल करके आया हूं। आपको जल्दी है, आप चले जाइए, लेकिन हम यहां पर क्रांतिकारी लोग हैं, हम इसका विरोध करके जाएंगे। यहां से जिसको जल्दी है घर जाने का, घर चले जाएंगे, लेकिन याद रखना जिस दिन 10 साल के लिए आपको अंदर किया जाएगा उस दिन यही भारत मुक्ति मोर्चा आपके लिए खड़ा होगा। कोई पार्टी आटी खड़ा होने वाला नहीं है, कोई पार्टी खड़ा नहीं होगा। आपको वोट लेने के लिए आपके घर जाएंगे, 500 रुपए का नोट दे करके आपका वोट खरीदेंगे, लेकिन जब आप 10 साल के लिए अगर आपको अंदर किया जाएगा वहां पर कोई पार्टी नहीं दिखाई देगी। यही भारत मुक्ति मोर्चा के लोग हैं जिनको यह चिंता है कि हमारे मूल निवासियों के विरुद्ध में एक कानून बनाया जा रहा है। सब अपना काम धाम छोड़ करके यहां पर आए हुए हैं। बोलिए जय मूल निवासी। मूल निवासियों के विरुद्ध में षड्यंत्र करना बंद करो, मूल निवासियों के विरुद्ध में षड्यंत्र करना बंद करो। यह षड्यंत्र है धर्म के नाम पर लड़ाने के लिए, यह षड्यंत्र है धर्म के नाम पर दंगा कराने के लिए, यह षड्यंत्र है धर्म के नाम पर मारकाट कराने के लिए। अगर आज हम नहीं जाके विरोध नहीं किए, ये कानून लागू होगा, और जब कानून लागू होगा हमारे लोग प्रताड़ित होंगे, और जब प्रताड़ित होंगे आपके साथ खड़ा होने के लिए कोई नहीं होगा। हमें ही अपनी लड़ाई लड़नी होगी, आपको ही अपनी लड़ाई लड़नी होगी। इसीलिए हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा और दमदारी से खड़ा होना पड़ेगा। अगर ये कानून लागू होता है तो हम लोग रायपुर को घेरेंगे। जैसे आप यहां पर आपको ग्राउंड में जगह नहीं मिला तो ये अच्छा हुआ, मैं बोलता हूं, रोड में आप खड़े हैं। आज भी आज जसपुर बंद है, आज जसपुर आज बंद हो गया। ऐसे ही हमको रायपुर को बंद करना पड़ेगा। अगर ये कानून लागू होता है रायपुर को बंद करना पड़ेगा, और 2 घंटा बंद करने से काम नहीं चलेगा। जब तक वो कानून रद्द नहीं होता है तब तक बंद करना पड़ेगा। आपको पता है किसानों के विरुद्ध में जो काला कानून केंद्र की सरकार लाई थी, वहां पर किसानों ने सैकड़ों दिन आंदोलन किया। कई लोग तो मर गए लोग वहां पर, लेकिन वो काला कानून जब तक वापस नहीं हुआ तब तक वहीं पर डटे रहे, और उसको सरकार को झुकना पड़ा, क्योंकि यह सरकार दमनकारी सरकार है। यह सरकार मानवतावादी सरकार नहीं है, याद रखना। यह सरकार आपका दुरुपयोग करेगा, आपके कानून का दुरुपयोग करेगा, आपके भले के लिए कानून बना रहे बोल करके आपके ऊपर दमनकारी नीति अपनाएगा। इसलिए हम लोग को सामने आना पड़ेगा, काम धाम छोड़ करके सामने आना पड़ेगा। मैं इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, अगर एक काला कानून लागू हो गया छत्तीसगढ़ में तो हमको रायपुर को जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा बंद करने के लिए तैयार रहो। और आज आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि इतने बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए, और हम लोगों को एक काला कानून वापस करना होगा। ये झगड़ा लगाने वाला है, ये आतंक फैलाने वाला कानून है, ये देशद्रोही कानून है, ये मूल निवासी विरोधी कानून है, ये अपने धर्म को थोपने के लिए कानून बनाया जा रहा है।
आप स्वेच्छा से धर्म मान न सके, इसलिए आपको उनका अपना धर्म, जातिवादी छुआछूत वाला धर्म को थोपने के लिए बनाया गया है। हम इसका विरोध करते हैं। बाकी जो आदिवासी हैं, जो हिंदू बन गए, जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं हिंदू बन गए, जो अनुसूचित जाति एससी के लोग हैं हिंदू बन गए, उनको लगता होगा कि ये तो ईसाई और मुसलमानों के विरोध में बना है। मैं बताना चाहता हूं और चेताना चाहता हूं ऐसे लोगों को। आपको पता होगा हमारे पुरखों के साथ में जो हुआ कि यहाँ इस रास्ते में नहीं चलना चाहिए, यहाँ नहीं थूकना चाहिए, यहाँ आप खड़ा नहीं हो सकते, यहाँ आप बैठ नहीं सकते, ऐसे कानून इसी धरती पर लागू था। और वही लोग हैं जो आज कानून को बदलते बदलते उसी ओर जा रहे हैं। समय ऐसा आएगा, अभी बोल रहे धर्म नहीं मानने दिया जाएगा, कल को बोलेंगे इस रास्ते में नहीं चल सकते हो। अगर इस रास्ते में चलोगे तो पीछे झाड़ू बांध के चलना पड़ेगा। यहां आप थूक नहीं सकते, यदि थूकोगे तो धरती अपवित्र हो जाएगी। क्या आप तैयार हैं उस कानून को आने वाला दिन में फिर से लाया जाए? ऐसा आप तैयार है क्या? नहीं। तो आज आपको विरोध करना पड़ेगा और ऐसे सरकार को उखाड़ उखाड़ फेंकने के लिए आपको रोड पर आना पड़ेगा। और इसके पीछे जो मूल जड़ है वो ईवीएम मशीन। जिस मशीन से चुनाव होता है, भारत का जो सरकार है ये ईवीएम मशीन से चोरी करके बना हुआ सरकार है। ईवीएम मशीन हटना चाहिए, ईवीएम मशीन हटना चाहिए। और इस देश में जो हम बहुसंख्यक लोग हैं उनका सरकार बनना चाहिए। अल्पसंख्यक लोगों का सरकार कभी बनता है क्या? लेकिन धर्म के नाम पर बन रहा है और चोरी हो रही है, गड़बड़ियां हो रही है, हमारे लोग आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। आने वाले दिनों में हमको ईवीएम मशीन को हटाने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। और ईवीएम मशीन, चूंकि धरती हमारी है, हमारे हिसाब से, संविधान के हिसाब से चुनाव होना चाहिए और हमारा सरकार बनना चाहिए। यदि हमारा सरकार बनेगा, मूल निवासियों का सरकार बनेगा, तो आपके ऊपर किसी को हिम्मत नहीं होगी अत्याचार करने का। तो आज हमें धर्म के नाम पर बंटना छोड़ना होगा। आदिवासी तो आदिवासी, अनुसूचित जाति तो अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तो अन्य पिछड़ा वर्ग। आज हमको उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा ताकि जो ये धर्म के नाम पर बांट करके हमारे ऊपर शासन करने वाली जो जाति है उनको पीछे किया जा सके, उनको कमजोर किया जा सके और अपने देश में खुद का शासन, खुद का प्रशासन लागू करना होगा। क्योंकि संविधान ने इसीलिए हमें हक और अधिकार दिया है। इनको संविधान से परेशानी है और संविधान को बदलना चाहते हैं। मैं आज के इस मौके पर इतना ही बोलना चाहूंगा, हम सभी को जागृत होना पड़ेगा और हम सभी को आदिवासी और एससी एसटी ओबीसी के नाम से खड़ा होना पड़ेगा। तब जाकर के हम अपने हक अधिकार को बचा पाएंगे। धर्म के नाम पर हमें मिले हुए अधिकार को खत्म करने की साजिश है। धर्म से कुछ नहीं होगा, जो धर्म से कुछ होगा तो वो है हमारे संवैधानिक अधिकार को खत्म करना। ये धर्म के नाम का इस्तेमाल करके हमारे संवैधानिक अधिकार को खत्म करना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे समय दिया, सुना। आगे हम आगे बढ़ेंगे इनकी अगुवाई में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल्य। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन कश्यप सर।